ये 4 ऑपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपका आज का टॉपिक है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, अमेरिकी वर्चस्व का मतलब होता है, यह हेजेमनी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और इसका अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या सैन्य क्षेत्र में, इनमें जिस भी राष्ट्र का वर्चस्व अथवा दबदबा होता है तो उसको वर्चस्व या हेजेमनी शब्द का नाम से जाना जाता है। आप लोगों को अभी पहले बता दिया कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1914 से 18 और दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका के द्वारा जापान के 2 बड़े शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। कौन थे? हिरोशिमा और नागासाकी। और विश्व इतिहास में पहली बार परमाणु बमों का प्रयोग किया गया और इन परमाणु बमों का पूर्ण नाम दिया गया था लिटिल बॉय और फैट मैन। क्या दिया गया था? लिटिल बॉय फैट मैन। लिटिल बॉय। इसके बाद शीत युद्ध प्रारंभ हो गया 1991 से। कब प्रारंभ हुआ? 1991, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1951 में। सोवियत संघ 15 गणराज्यों का एक संगठन था और इसका सबसे बड़ा जो स्टेट था वो रूस था, सोवियत संघ। और 1991 में इसका विघटन हो गया रूस का, और उसके बाद पूरे विश्व में जो शीत युद्ध के दौरान जो 2 प्रकार के पिलर थे, 2 प्रकार के ध्रुव थे, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 1991 के बाद पूरे विश्व पर केवल अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। अमेरिका का यहाँ वर्चस्व का मतलब अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में था, सैन्य रूप में, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और विभिन्न क्षेत्रों में इसका वर्चस्व स्थापित हो गया। क्योंकि इसको टक्कर देने वाला जो सोवियत संघ था, जो अपने संसाधनों से, अपनी सैन्य शक्ति में अमेरिका की बराबरी करता था, उसका विघटन हो गया 1991 में। इसके बाद पूरे विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व समाप्त हो गया। और अगला पार्ट जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ का पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सबसे अधिक जो बजट डोनेट करता है वो अमेरिका करता है। यूएनओ द्वारा जो भी नीतियां, कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें अमेरिका का वर्चस्व होता है, अमेरिका के नीति नियमों का वहां पर पालन किया जाता है। तो अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। लेकिन अमेरिका ताकतवर नहीं रहा। समय समय पर ऐसी परिस्थितियां आई कि अमेरिका पर भी आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया। 1991 में कट कर दिया। पूरे विश्व स्तर पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए समय समय पर अमेरिका के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन चलाए गए, जिससे यह साबित हुआ कि अमेरिका विश्व में एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र है। इसकी शुरुआत 1991 में होती है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश सीनियर। ये 1991 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और अमेरिका ने अपने 34 अन्य देशों के साथ समझ गए होंगे 1991 में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए। उससे पहले इराक के द्वारा कुवैत पर हमला किया गया था और कुवैत पर हमला किया गया था इराक के द्वारा, इसमें कब्जा कर दिया। कुवैत ने ऐसे समय में अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका ने 34 देशों का नाटो सहित एक संगठन बनाया नाटो के साथ और हमला किया इराक पर और कुवैत को मुक्त कराया। उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज बुश सीनियर। उसके बाद ऑपरेशन ने अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट भी चलाया 1998 में, क्योंकि जो उग्रवादी संगठन था अल-कायदा, यहाँ दूरी करके दिखाना जानते हैं। अल-कायदा क्या था? एक उग्रवादी संगठन था। इसके द्वारा तंजानिया और नैरोबी पे जो अमेरिका के दूतावास थे उस पर बमबारी की गई। किस पे बमबारी की गई? तंजानिया और नैरोबी में
जो अमेरिका के जो दूतावास थे, जहाँ इसके कर्मचारी थे, जहाँ इसके एम्बेसडर थे, वहाँ पर अलकायदा उग्रवादी जो संगठन था उसके द्वारा हमला बमबारी की गई। इसके विरुद्ध में अमेरिका ने 1998 में सूडान और अफगानिस्तान पर मिसाइलों से हमला किया और जहां जहां अलकायदा के अड्डे थे, अलकायदा के उग्रवादी काम कर रहे थे, वहां पर उन्होंने हमला किया और उनको नष्ट किया। हालांकि दूसरे देशों में आपको सैन्य अभियान चलाने के लिए दूसरी कंट्री का आपको परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने अपना बच्चों था और अफगानिस्तान और सूडान को पता नहीं चला कब हमारे एरिया में आकर अमेरिका के द्वारा मिसाइल से हमला किया गया है और जो उग्रवादी थे उनके जो बंकर थे वो नष्ट किए। जो उग्रवादी थे बड़े समूह में उग्रवादी को उन्होंने तोरा बोरा की पहाड़ियां जो अफगानिस्तान में है वहां से ढूंढ करके उनको अमेरिका के द्वारा मारा गया। अमेरिका का वर्चस्व यहीं स्थापित नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 में अमेरिका पर, जबकि अमेरिका की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको अवैध माना जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है, चाहे सुरक्षा का मामला हो चाहे तकनीकी का मामला हो, अमेरिका को सबसे ज्यादा ताकतवर राष्ट्र माना जाता है। लेकिन 9/11 का मतलब होता है अमेरिका में महीने को आगे लिखा जाने का प्रचलन है और जो तिथि है उसको बाद में लिखा जाता है। तो 9वां महीना जो होता है वो सितंबर का हो गया। किसका महीना हो गया? और तिथि कौन सा हो गई? 11। तो 11 सितंबर 2001 11 सितंबर 2001 को 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर अलकायदा संगठन के द्वारा हमला किया। सितंबर 2000 को अमेरिका पर अलकायदा संगठन के द्वारा 4 मिसाइलों से हमला किया। 3000 से ज्यादा लोग मारे गए, ठीक है। और 19 अपहरणकर्ता जो थे उन्होंने पहले अमेरिका के जो विमान थे उनका अपहरण किया और उसको अमेरिका का जो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा मुख्यालय था उनका पेंटागन, वहां पर, इसके अलावा उनका आर्थिक गतिविधियों का जो केंद्र था वहां पर उन्होंने हमला किया और एक जो मिसाइल था वो खेत में गिरा और इस प्रकार से 4 मिसाइलों से उन्होंने हमला किया। कई हजार लोग मारे गए और अमेरिका का जो विश्व स्तर पर जो वर्चस्व था उसकी धाक को धक्का पहुंचा कि अमेरिका पर भी हमला हो सकता है। इसके लिए अमेरिका ने विश्व स्तर पर आतंकवाद के खात्मे के लिए जगह जगह जिस कंट्री में अलकायदा का संगठन था उसको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। ठीक समझ गया आपको? इसके बाद ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003। इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। कौन थे? सद्दाम हुसैन। अमेरिका की उससे तैनात नहीं थी क्योंकि इससे पूर्व सद्दाम हुसैन के द्वारा कुवैत पर जो उसका पड़ोसी राष्ट्र खाड़ी देश उसमें जबरदस्ती कब्जा कर दिया था। तो इसके लिए पूर्व में अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टार चलाया गया था, तब जाके कुवैत को मुक्त किया गया। किंतु जो इराक था बराबर अमेरिका के आदेशों की अवहेलना कर रहा था, अमेरिका को टक्कर दे रहा था और विभिन्न समाचार पत्रों में अमेरिका के विरुद्ध अपना स्टेटमेंट दे रहा था। इसलिए अमेरिका के द्वारा उसको नेस्ता नाबूद करने के लिए 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। इसमें अमेरिका के द्वारा आरोपित किया गया कि इराक के द्वारा खतरनाक रासायनिक और परमाणु हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसके लिए अमूमतः किसी भी देश में अगर आक्रमण किया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो इकाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक युद्धों को रोकने के लिए और शांति की स्थापना के लिए जो यूएनओ है वैश्विक स्तर पर, इसकी अनुमति लेना जरूरी होता है। किंतु अमेरिका के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई अनुमति नहीं दी गई और 2003 में बिना यूएनओ की अनुमति के ईरान पर हमला कर दिया। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में सद्दाम हुसैन का अंत हुआ, उसके शासन का अंत हुआ और ऐसी स्थिति में किंतु
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विश्लेषक वहाँ गए थे, जो जानकार वहाँ गए थे, तो किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार या रासायनिक हथियार वहाँ इराक में नहीं मिले। किंतु इसे दबदबा लगता है कि अपने दबाव को बनाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा बिना किसी की हेल्प लिए हुए, बिना किसी की अनुमति लिए विश्व स्तर पर किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण कर सकता है। और अमेरिका को जो वर्चस्व है इसको स्थापित करने में बिल क्लिंटन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका कार्यकाल 2 कार्यकाल उनके हुए, जनवरी 93 से 2001 तक। इसके बाद इससे पहले जॉर्ज बुश सीनियर, उसके बाद जॉर्ज बुश जूनियर, इन लोगों ने भी अमेरिका को वर्चस्व को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की ऑपरेशन चलाए, जिससे कि विश्व स्तर पर उनकी वर्चस्व बना रखा जा सके।